गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। जैसा कि हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे बच्चों, द वर्ड ऑफ प्लांट्स। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए हमको पढ़ना था। देखिए बच्चों, यहाँ पे फाइबर एंड वुड, मैंने पिछले वीडियो में बताया था ये वुड यहाँ पर होगा क्योंकि यहाँ पर वुड के यूज़ बताए गए हैं, तो यहाँ पर होगा फाइबर। ठीक है, फाइबर, फाइबर मीन्स रेशा। चलिए वुड को हम कट करते हैं। FIBRE, फाइबर, फाइबर मीन्स होता है बच्चों रेशा। COTTON, कॉटन। एंड JUTE, जूट। ARERTWO, FIBRES, फाइबर्स। THAT, दैट। WEVGET, get. FROM, from. PLANTS, plants. Cotton and jute are two fibers that we get from plants। देखिए बच्चों, कॉटन मीन्स सूती कपड़ा, हाँ ना। जूट मीन्स जूट या सन, और फाइबर मीन्स होता है रेशा। प्लांट्स मीन्स पौधे। तो कॉटन एंड जूट दो फाइबर हैं, दो रेशे हैं, जो हमको कहाँ से मिलते हैं बच्चों? प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, COTTON, कॉटन। ISESPUN, स्पून। TO2MAKE, मैक। COTTON, कॉटन। CLOTH, क्लॉथ। कॉटन इज स्पून टू मेक कॉटन क्लॉथ। देखिए बच्चों, कॉटन मीन्स होता है सूती कपड़ा, है ना, और स्पून मीन्स होता है कताई करना। ठीक है, तो कॉटन क्लॉथ, जब हम तो कॉटन को, है ना, स्पून किया जाता है, उसको काता जाता है, मतलब कताई किया जाता है उसको, तो हमको कॉटन कपड़े मिलते हैं। ठीक है, WEVUSE, यूज। JUTE, जूट। TO2MAKE, मैक। CLOTHES, क्लॉथ्स। ROPES, रॉप्स। एंड BAGS, बैग्स। वी यूज जूट टू मेक क्लॉथ्स, रोप्स एंड बैग्स। देखिए बच्चों, जूट का उपयोग कपड़े बनाने में, रॉप्स, रस्सी एंड बैग्स, ये सब बनाने में जूट का यूज़, मतलब उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेशे का यूज़। यहाँ पर देखिए बच्चों, जूट बैग दिया गया है। ठीक है, जूट का बैग। चलिए आगे देखते हैं। अदर प्लांट्स, अदर प्रोडक्ट्स मीन्स होता है अन्य उत्पाद, मतलब पौधों से और अन्य क्या क्या चीज़ें बनती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, OTHER, अदर। PRODUCTS, प्रोडक्ट्स। अदर प्रोडक्ट्स मीन्स अन्य उत्पाद। PAPER, पेपर। ISES मैड। FROM, फ्रॉम। BAMBOO, बम्बू। TREES, ट्रीज, पेपर इज मेड फ्रॉम बम्बू ट्रीज। देखिए बच्चों, हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि जो पेपर होता है, कागज होता है, वो हमको बम्बू के पेड़, मतलब बांस के पेड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, WEVGET, गेट। RUBBER, रबर। FROM, फ्रॉम। THE, द। JUICE, juice। OF, THE, the। RUBBER, rubber। TREE, tree। देखिए, वी गेट रबर फ्रॉम द जूस ऑफ द रबर ट्री। तो जो हमको रबड़ मिलता है बच्चों, वो भी हमको रबड़ के पेड़ के रस से, जूस मतलब रस, उसके रस से, मतलब वो रबड़ को बनाया जाता है। ठीक है, RUBBER, rubber। ISEUSED, used। TO2MAKE, mac। THINGS, things। LIKE, like। ERASERS, erasers।
TYRES टायर्स, A एंड PIPES पाइप्स। देखिए तो ये रबर का जो यूज होता है बच्चों, उपयोग होता है क्या क्या बनाने में। देखिए इरेजर, इरेजर मीन्स आप लोग पेंसिल इरेजर यूज करते हैं ना बच्चों, है ना। पेंसिल से आप लोग लिखते हैं, फिर उसको क्लियर मतलब साफ करने के लिए क्या चीज़ का यूज करते हैं, इरेजर, ठीक है। और फिर टायर्स, जो साइकिल्स में गाड़ियों में टायर्स लगते हैं, है ना, तो वो क्या क्या होते हैं, रबर के बने होते हैं। एंड पाइप्स, ये सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है ना, मतलब रबर से ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। इरेजर हुआ आपका, इरेजर हुआ, टायर्स हुआ एंड पाइप्स, ठीक है। WEVGET गेट, GUM गम, FROM फ्रॉम, THE द, ACACIA एकेशिया, TREE ट्री। तो जो गम होता है बच्चों, गम जानते हैं आप लोग, सभी लोग, गोंद, है ना। तो जो वो गोंद होता है हमको एकेशिया ट्री से मतलब प्राप्त होता है, ठीक है। PLANTS प्लांट्स, LIKE लाइक, ROSE रोज, AND एंड, JASMINE जैस्मीन, GIVE गिव, US PERFUME परफ्यूम। प्लांट्स लाइक रोज एंड जैस्मीन गिव्स अस परफ्यूम। परफ्यूम मीन्स होता है इत्र, रोज, रोज मीन्स गुलाब, जैस्मिन मीन्स जैस्मिन, है ना। तो ये इन दोनों फ्लावर का यूज बच्चों परफ्यूम मतलब इत्र बनाने में किया जाता है, ठीक है। परफ्यूम आप लोग जानते हैं क्या होती है, उसमें बहुत ही अच्छी स्मेल आती है ना। और ये जो इन और दो प्लांट फ्लावर्स हैं, है ना, प्लांट्स हैं, गुलाब और जैस्मीन, तो इनके जो फ्लावर होते हैं उनसे भी क्या होती है, बहुत ही अच्छी स्मेल, खुशबू आती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट के पिक्चर बताए गए हैं, है ना। जैसे ये बम्बू से हमको पेपर, कागज प्राप्त होता है। ये है आपका रबर का ट्री, रबर का पेड़, जिससे उसके हमको इरेजर और टायर्स बनाते हैं। फिर है ये एकेशिया ट्री, जिससे गम प्राप्त होता है। ये रोज, जिससे हमको परफ्यूम मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। PLANTS प्लांट्स, KEEP कीप, THE द, AIRARIN इन, WHICH विच, WEVBREATHE ब्रीथ, CLEAN क्लीन। प्लांट्स कीप द एयर इन विच वी ब्रीथ क्लीन। देखिए बच्चों जो प्लांट्स होते हैं वो हमको क्लीन एयर मतलब शुद्ध वायु देते हैं, जिससे हम ब्रीथ लेते हैं। वी ब्रीथ क्लीन, जिससे हम सांस ले पाते हैं। ब्रीथ में सांस, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, उनका महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वो हमको क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम क्या हैं, जीवित हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि प्लांट से हमको शुद्ध वायु मिलती है, जिससे हम क्या करते हैं बच्चों, क्लीन एयर को हम ब्रीथ मतलब शुद्ध वायु को हम सांस के रूप में लेते हैं। LIKE लाइक, US अस, BIRD एज बर्ड्स, AND एंड, ANIMALS एनिमल्स, DEPEND डिपेंड, on PLANTS plants, FOR for FOOD food, AND and SHELTER shelter. Like us, birds and animals depend on plants for food and shelter. तो देखिए बर्ड मीन्स होता है पक्षी, चिड़िया, एनिमल्स मीन्स जानवर, डिपेंड मीन्स निर्भर, फूड मीन्स भोजन, शेल्टर मीन्स आवास। तो जो चिड़िया और एनिमल्स होते हैं, है ना, मतलब पक्षी और जानवर होते हैं, वे अपने भोजन के लिए
और अपनी आवास के लिए प्लांट्स पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं बच्चों की बहुत सारे कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स पे ही रहते हैं, है ना। और जो बर्ड्स भी होती हैं वे भी प्लांट्स पे रहती हैं, वो प्लांट्स पे क्या करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, है ना। आगे देखते हैं, SOWEVMUST मस्ट, PROTECT प्रोटेक्ट, OUR अवर, TREES ट्रीज, AND एंड, PLANTS प्लांट्स, ASSTHEY दे, ARER USEFUL यूजफुल, TO2 US us, and KEEP keep, OUR our, SURROUNDINGS surrounding, CLEN clean, and GREEN green। देखिए, so we must protect our trees and plants as they are useful to us and keep our surroundings clean and green। देखिए बच्चों, प्रोटेक्ट में सुरक्षा, यूजफुल मतलब उपयोगी, सराउंडिंग मतलब आसपास, ग्रीन मतलब हरा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है बच्चों, देखिए, सो वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर ट्रीज, तो हमें अपनी पेड़ों की क्या करनी चाहिए बच्चों, प्रोटेक्ट, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, एंड द प्लांट्स एज दे आर यूजफुल टू अस, और जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, है ना। एंड कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड ग्रीन, और हमें अपने आसपास को क्या करना चाहिए बच्चों, साफ और हरा भरा रखना चाहिए। अगर हम अपने आसपास को साफ और हरा भरा रखेंगे तभी हमको शुद्ध वायु, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा द वर्ड ऑफ प्लांट्स हुआ कंप्लीट। आशा करती हूँ बच्चों हमने जितना पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों का SW आप लोग एक एक स्पेलिंग करके रीड करना है, मीनिंग निकालना है, और जहाँ तक हो सके, ठीक है, जहाँ तक हो सके आप लोग भी मीनिंग निकालने की कोशिश करिएगा, कॉपी में नोट करिएगा। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर पे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।